हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, SSC GD फाइनल कट ऑफ 2024 सभी 28 राज्यों का डाटा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। 105 जो हमारे सेंटर थे उनकी सारा कितने फिजिकल में कैंडिडेट पास हुए, अधिकतम क्या मेडिकल का हाल रहा, सारा कुछ हम फाइनली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में हम 2023 की जो कट ऑफ बढ़ी थी वह लास्ट में इतनी अधिक क्यों बढ़ गई थी, 2024 में अब क्यों नहीं बढ़ेगी, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कट ऑफ का वीडियो मैं आपके सामने ऐसे ही व्यू के चक्कर में नहीं ला रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर बहुत एनालिसिस किया है। ये एनालिसिस SSC GD फाइनल कट ऑफ एनालिसिस, यह पहला पेज था मेरा कट ऑफ एनालिसिस का। यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें एनालिसिस की, मैंने 2023 की पूरी भर्ती को यहाँ पर समझा कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, फिजिकल में पास कितने हुए, कितने कैंडिडेट के लिए पहली कट ऑफ लगी, फिर दूसरी लगी, ये सारी चीज़ें समझी। इसके बाद फिर मैंने दूसरा पेज 2024 का पूरा डाटा है कि वैकेंसी कितनी है और अब कितने 7 दिन में क्या, ये सारा कुछ हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये 3-4 पेज में मैंने यह सारी कैलकुलेशन की, लगभग 2 से 3 घंटे आपके लिए खर्च किए और फिर एक फाइनल कट ऑफ पर पहुंचे। कट ऑफ का आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। कंडक्ट ऑफ PST PET DB ME एंड RME बाय CF, यह क्या है दोस्तों, यह SSC का शेड्यूल था। यहाँ पर 39 दिन में फिजिकल को कंडक्ट कराना था और आपके फिजिकल 23/9/2024 से स्टार्ट होते हैं, 8/11/2024 तक चल रहे हैं। और इसमें 100 कैंडिडेट पर डे, 1 से 7 डेज, मतलब पहले जो 7 दिनों में 100 कैंडिडेट को बुलाया गया, उसके बाद जो बाकी के 32 दिन बचे हुए हैं उनमें आपके 130 से 140 कैंडिडेट को PST PET DB सारी कुछ प्रोसेस के लिए बुलाया गया। टोटल इसके लिए ऑल इंडिया में 105 सेंटर बनाए गए फिजिकल के लिए और 59 सेंटर RME मतलब री मेडिकल के लिए बनाए गए दोस्तों। और कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट PST PET, ये सारा कुछ जो CRPF के पास है, जो हमारी CRPF जो फोर्स है जो फिजिकल कंडक्ट करा गई है, उसका जो डाटा है सारा कुछ स्टूडेंट का, मेडिकल फेडिकल, वो सबका डाटा उसके पास है। वह सारा डाटा आपका 10 डेज में टाइम लगेगा, लगभग 9/11/2024 से 21/11/2024 तक SSC को दिया जाएगा। उसके बाद SSC आपका रिजल्ट तैयार करेगी फाइनली, और वह रिजल्ट आपको लगभग 14 दिन के पीरियड में 22/11/2024 से 7/12/2024 तक आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपने अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हर राज्य की मैं अलग कट ऑफ प्रिपेयर कर रहा हूं दोस्तों। इतनी ज़्यादा मेहनत कट ऑफ पर की जा रही है दोस्तों, फिर भी आपका रिस्पांस कुछ भी नहीं है। नॉट सब्सक्राइबर जो हमारे 99.5%, मतलब 100% ही ऐसे व्यूअर हैं हमारे जो कि वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनल कट ऑफ 2024 की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस डेटा के आधार पर। सबसे पहले इसकी वैकेंसी की बात करें, 2024 में 46,617। एक बार इससे पहले थोड़े से पद आपको 25-26 हज़ार के समथिंग दिखे थे, फिर एक बार वैकेंसी रिवाइज होती है। फाइनली वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी 46,617 है। कॉल फॉर फिजिकल कितने कैंडिडेट के लिए बुलाया गया, तो लगभग 7.5 गुना और अधिकतम 8 गुना कैंडिडेट इसे हम मान सकते हैं। इतने कैंडिडेट के लिए फिजिकल कॉल आया, 3,40,404 के लमसम बैठेगा जब आप निकालेंगे। इतने कैंडिडेट के लिए फिजिकल कॉल आया और 46,617 वैकेंसी हैं दोस्तों 2024 वाली भर्ती में। और फिजिकल कब से स्टार्ट हुआ, जैसा कि हमने देखा ऑफिशियल नोटिस में 23 सितंबर से 23/9/24 से आपका फिजिकल स्टार्ट होता है और लगभग यह 39 दिन तक चलेगा। 8/11/2024 तक आपका फिजिकल चलने वाला है। फर्स्ट 7 डेज कॉल फॉर PST, इस डाटे तक हम कैसे पहुंचे दोस्तों, उसमें लिखा है ऑफिशियल नोटिस में कि 7 दिन में आपको प्रत्येक सेंटर पर 100 व्यक्तियों को बुलाना है। तो 7 दिन में 100 व्यक्तियों को 105 ऐसे सेंटर हैं और इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगा कि 7 दिन में PST के लिए कॉल कितने कैंडिडेट के लिए आया, तो 73,500 के लमसम यह डाटा बैठेगा। इतने कैंडिडेट का फिजिकल पहले 7 दिनों में कराया गया दोस्तों। इसके बाद टोटल कैंडिडेट 7 डेज यह आपके आ गए हैं 73,500।
यह पहले 7 दिनों का हमने डाटा देखा। अब आफ्टर 7 डेज मतलब 7 दिन के बाद की स्थिति क्या रही, तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस में जैसा कि लिखा है कि 100 जो पहले 7 दिनों में तो आपके 100 कैंडिडेट बुलाए गए, लेकिन 7 दिनों के बाद यह आपके कैंडिडेट की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी दोस्तों, 120 से 140 कैंडिडेट आपके फिजिकल के लिए बुलाए गए। हम 140 ही लेंगे। अब जो शेष हमारे 32 दिन रह रहे हैं बाद के, तो उनका डाटा हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो टोटल फिजिकल के लिए 3,46,404 स्टूडेंट को कॉल किया गया। इसमें से 73,500 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें पहले 7 दिनों में फिजिकल इनका कंडक्ट कराया गया। इसके बाद 2,72,904 आपके हाथ में लगेगा, जो कि फिजिकल जो आफ्टर 7 डेज 7 दिन के बाद का इतने स्टूडेंट बचे हैं जिनका फिजिकल कंडक्ट कराना था 32 दिनों में। दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब धीरे धीरे हम उस डाटा की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें फाइनल कट ऑफ तक ले जाएगा। फर्स्ट 7 डेज पीएसटी, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट 7 डेज का हम डाटा देख रहे हैं पहले 7 दिनों का। प्रेजेंट इसमें 50 से 55 लड़के ही इसमें प्रेजेंट हो रहे थे दोस्तों। पहले 7 दिनों में अब्सेंटी कुछ ज़्यादा थी अपेक्षाकृत 7 दिनों के बाद। प्रेजेंट के बाद की स्थिति 73,500 कैंडिडेट हमें मिले थे 7 दिनों के लिए जिनका फिजिकल कंडक्ट करवाना था। अब 55% ही प्रेजेंट रह रहे थे, तो 73,500 का हमने 55% निकाला, 40,425 हमें हाथ में लगा, जो कि अब हमारे प्रेजेंटी के बाद की कंडीशन है। अब फिजिकल के पास के बाद की कंडीशन क्या है, तो 40,425 यह प्रेजेंटी के बाद मिले हमें। अब इनका लगभग 45% यह फिजिकल पास हो रहे थे। यह अधिकतम डाटा हमने लिया है दोस्तों। 18,191 के लमसम यह मेडिकल के लिए दोस्तों बचे हुए कैंडिडेट थे पहले 7 दिनों में। अब 7 दिनों के बाद की बात यदि हम करें, आफ्टर 7 डेज फिजिकल पास का जो रेशियो आपका 40% 45% लमसम रह रहा था पहले 7 दिनों में, यह रेशियो बढ़कर 60 से 65% अधिकतम हो जाता है दोस्तों 7 दिनों के बाद। 1,77,388 का फिजिकल करवाना था। उसके बाद यह इसका 65% निकालेंगे तो 1,15,304 कैंडिडेट हमें मिले। यह हमने 7 दिनों के बाद दोस्तों डायरेक्ट फिजिकल पास देख लिया। इससे पहले हम इसकी उपस्थिति पर चर्चा करेंगे। जैसे 2,72,904 कैंडिडेट का आपको 7 दिनों के बाद फिजिकल कंडक्ट करवाना था। अब इसका जो उपस्थिति परसेंटेज है वह पहले 7 दिनों में 50%, 55% के लमसम, 45% के लमसम रहा था, लेकिन जो प्रेजेंटी का परसेंट है वह भी बढ़ा था और फिजिकल पास का परसेंट भी 7 दिनों के बाद हर सेंटर पे बढ़ा था। तो दोस्तों इसका जब 65% आप लेंगे तब यह डाटा आपको निकल कर आएगा 1,77,388। यह आपका डाटा है फिजिकल के लिए। इतने कैंडिडेट बचे थे फिजिकल के लिए, क्योंकि ये तो प्रेजेंट ही नहीं है तो इनका तो कुछ होना ही नहीं है। तो इसके बाद इसका हमने 65% निकाला तो हमने पाया कि 7 दिनों के बाद 1,15,304 कैंडिडेट फिजिकल पास कर पाए। अब टोटल पास इन 39 डेज, पूरा जो 39 दिन का डाटा यदि हम इस आधार पर देखें, अभी तो पूरा डाटा मिला नहीं है लेकिन हमने इसी डाटा को आधार बनाया और एक एवरेज ऑन एवरेज आपके सामने रखा दोस्तों। टोटल पास्ट इन 39 डेज तो 11,503 तो ये मिल गए और पहले के 18,192 पहले के थे। इनको जब एडअप करेंगे तो 1,33,493 के लमसम टोटल बैठेगा। लगभग इसे हमने कंसीडर किया 1,40,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिकल पास हैं दोस्तों। अभी फिजिकल पास पर चर्चा की है अभी हमने। अब हम मेडिकल की ओर रुख करेंगे दोस्तों। अब मेडिकल की बारी आ जाती है दोस्तों। तो अभी क्या है, साथ में सभी प्रोसेस हुई है तो मेडिकल तुरंत ही हुआ है पीएचटी के बाद। तो दोस्तों 1,40,000 का 75% हमने लमसम लिया है कि यह ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेडिकल फाइनली फिट कर पाएँ। अधिकतम डाटा लिया है दोस्तों, इससे न्यूनतम ही जाएगा, इससे अधिकतम होगा ही नहीं। 100% 1,10,000 के समतम यह बैठेगा। यह हमने इसका 75% भी निकालेंगे वो 1,05,000 के लगभग कंसीडर होगा, लेकिन हमने इसमें भी अधिकतम लिया 1,10,000 मान लिए। यह ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनली मेडिकल फिट हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वैकेंसी की संख्या तो 46,617 है। तो यह बात तो पत्थर की लकीर है कि दोस्तों जो सिलेक्टेड स्टूडेंट की संख्या है वह तो आपकी 46,617 ही है। बाकी स्टूडेंट को निराशा हाथ लगेगी, वह फाइनल मेरिट में आउट होंगे। तो मेरिट में आउट कितने होंगे दोस्तों, वह हम देखने वाले हैं। मेरिट में आउट कितने छात्र होंगे, मेरिट में आउट कैसे पता चलेगा दोस्तों, हमने
यह इस गहन डाटा के अध्ययन के द्वारा यह समझा कि 1,10,000 स्टूडेंट फाइनली मेडिकल फिट हैं। इसमें से जब हम वैकेंसियों की संख्या घटा देंगे, क्योंकि इतने तो आपके सिलेक्टेड होने हैं, यह आपके फिट हो गए और यह आपके सिलेक्टेड होने हैं, इतने वैकेंसियाँ हैं तो इतने ही सिलेक्ट होंगे, बाकी आपके मेरिट में बाहर होंगे। तो 63,383 के लमसम यह डाटा बैठेगा। इतने कैंडिडेट आपको मेरिट में बाहर करने हैं दोस्तों। यह 2023 में यह डाटा थोड़ा सा इससे बहुत ज़्यादा था, इसलिए कट ऑफ लास्ट में ज़्यादा बढ़ानी पड़ी और यहाँ पर 1 लाख के अबव भी यह डाटा आ रहा है इस आधार पर, तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाने के चांस हैं दोस्तों। पर सीट कंपटीशन यदि आप देखेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2024 में, तो पर सीट कंपटीशन की यदि हम बात करें तो 1,10,000 में जब आप वैकेंसियों का भाग देंगे तो पर सीट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब कंसीडर करेंगे तो लगभग 3 के लगभग बैठ रहा है, 2 पॉइंट कुछ होगा, तो हमने इसमें अधिकतम डाटा लिया है तो 3 सीट पर कंपटीशन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मतलब 2 कैंडिडेट को आपको बाहर करना है, तब तीसरे आप हैं जो आप सिलेक्ट होंगे, मतलब 3 सीट कंपटीशन, मतलब पर सीट कंपटीशन 3 है, मतलब 2 को बाहर, फाइनली 1 आप सिलेक्ट होंगे। अब कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा, वही चारा रह गया स्टूडेंट को बाहर करने का, तो +2 +3 +4 +5 करने पर हज़ारों छात्र बाहर होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्होंने कट ऑफ कहीं आप कंसीडर करो 140 गई है, 141 की, तो एक कैंडिडेट ही बाहर हुआ, उसके ही नंबर इतने, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कट ऑफ अभी फिजिकल की लगी है, कट ऑफ वहाँ लगती है जहाँ स्टूडेंट का गुच्छा रहता है, जहाँ अधिकांश स्टूडेंट रहते हैं, मतलब 140 जहाँ की कट ऑफ लगी, अधिकांश छात्रों के नंबर 140 थे, इसलिए कट ऑफ वहाँ पर लगाई गई है दोस्तों फिजिकल की। अब जैसे ही 1 नंबर प्लस किया तो लगभग 100 से 200 स्टूडेंट थी उस कैटेगरी में, उस स्टेट में बाहर होंगे। तो दोस्तों +2 करने पर आप ओवरऑल देखेंगे 28 राज्यों में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। कुछ विद्यार्थी हमारे 2023 की कट ऑफ को कंसीडर कर रहे हैं, वह उससे ही आधार मान रहे हैं कि 2023 में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और अब भी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों 2023 में आप पीएचटी की कट ऑफ भी तो देखो, पीटी पीएचटी की वह कितनी कम गई थी, इतनी गई थी क्या दोस्तों, नहीं गई थी। तो ऑलरेडी यहाँ पर सारा कुछ बदल चुका है, समय जज्बात सारा कुछ बदल चुका है। वह कुछ दौर अलग था, एक कुछ दौर अलग है, यह सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है। 2024 से वो 2023 था, यहाँ पर कंपटीशन और अलग लेवल पर जा चुका है, वहाँ पर कंपटीशन कुछ अलग था। तो 2023 की तुलना में इस बार कट ऑफ कम क्यों रहेगी, तो आप 2023 किसी भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को उठाकर आप इसमें डाटा मैच नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2023 में बहुत चीज़ें अलग थी। पहली तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस ही उन्होंने 2024 में बदल दी है। पहले आपका मेडिकल अलग होता था, इसमें पहले क्या रहता था दोस्तों, 3 कट ऑफ लगती थी, पहली दूसरी तीसरी, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होता था दोस्तों। पहले आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ लगती थी, उसके बाद फिर आपकी मेडिकल के बाद या मेडिकल के लिए कट ऑफ लगती थी, मेडिकल के लिए और पहली फिजिकल के लिए, फिर लगती थी आपकी फाइनल कट ऑफ, तब आपका फाइनली सिलेक्शन होता था। लेकिन दोस्तों 2024 में ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, सारा कुछ एक साथ कराया गया, तो यहाँ पर दूसरी कट ऑफ का लफड़ा ही खत्म हो गया, अब केवल फाइनल कट ऑफ लगेगी। तो यह बदलाव हुआ है ना, तो अब कट ऑफ में भी बदलाव होगा दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ जहाँ बदलाव हुआ है, जिस जिस भर्ती में बदलाव हुआ है, वहाँ पर कट ऑफ में भी बदलाव हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे यह 2023 की तुलना में इस बार कट ऑफ कम क्यों रहेगी, यह सारा कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस बार कट ऑफ कम क्यों दोस्तों, इसके कुछ कारण हमने लिए हैं। पीएचटी, पीटी, डीबी, डीएमई, आरएमई सभी एक साथ हुआ है। इस बार जो सारी सिलेक्शन प्रोसेस हैं वह सभी एक साथ हुआ है, समय बहुत कम मिला है दोस्तों। यदि आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका डीबी में कोई आपको दिक्कत आ गई, सपोज करो किसी सेंटर पर आपको डीबी में दिक्कत आ गई, उन्होंने कहा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट सुधरवाने के लिए मैं 4 दिन का समय देता हूँ, आपको 4 दिन में आप मुझे यह कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपकी गलती है, रिन्यू करवाना है, जो कुछ भी है उसे आप करवा के लाएं। अब 4 दिन यह बचे थे दोस्तों, उसमें एक संडे पड़ गया, एक हॉलीडे आ गया, 2 दिन तो आपका जो सरकारी संस्थान है, लोक सेवा वगैरह है, वहाँ पर वह काम हो ही नहीं रहा है। अब तीसरे दिन हो भी गया तो इतना सेंटर दूर है कि आप चौथे दिन वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समय कम है, आप डीबी भी नहीं सुधार पा रहे हैं, तो इसलिए आपको कम समय मिलने के कारण विद्यार्थी बाहर हुए। अब पहले डॉक्यूमेंट बाद में होते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए टाइम मिलता था, तो उसमें आप सुधरवा लेते थे, यह सारी चीज़ें अपनी बनवा लेते थे। और यहाँ पर डीएमई डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको पॉइंट मिला, तो पॉइंट लगभग 1 दिन, किसी किसी सेंटर पर 10 दिन, इतने दिन में वह आपका रीमेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा 1 या 10 दिन में। मेरा हुआ था तो मुझे तो 1 दिन का समय मिला था, मुझे भी रीमेडिकल मिला था दोस्तों, तो 1 दिन का समय मिला था। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारा एल्बो एंगल हो गया,
इसके बाद नॉक नी हो गया। यह ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों कि आप 10-15 दिन या 20 दिन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी दोस्तों। तो आपको इतना टाइम ही नहीं है, एक दिन में कितनी एक्सरसाइज कर लेंगे? क्या आप रात भर एक्सरसाइज करते रहेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा? तो दोस्तों पहले यह चीज़ें आप सुधार के चले जाते थे, रीमेडिकल में फाइनली फिट हो जाते थे, लेकिन अब कम समय है तो आपको फेल होना पड़ेगा। इसलिए भी कट ऑफ इस बार कम जाने के चांसेस हैं। पहले ही बहुत अधिक कट ऑफ लग चुकी है। अब जहाँ पर दोस्तों अभी 145 140 के लमसम कट ऑफ लग चुकी है, अब कितनी और बढ़ाएंगे दोस्तों? इसलिए आपको बहुत कम इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। एनसीसी का खेल पूरा हुआ पहले ही, इसका मतलब है दोस्तों पहले 2023 की जो भर्ती थी वहाँ पर एनसीसी के जो मार्क्स हैं दोस्तों वह आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होते थे। इस बार फिजिकल के समय ही इसमें ऐड कर दिए गए हैं। जो कट ऑफ आई है उसमें ही आपके मार्क्स को ऐड कर दिया गया है दोस्तों। इस बार फिजिकल के मार्क्स एनसीसी के इसमें अभी ही ऐड कर दिए गए हैं। ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, इसमें अधिकतम 8 नंबर तक प्लस होते हैं एनसीसी में। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो असर देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एनसीसी वाले कैंडिडेट बाद में आते थे, वह अपने मार्क्स एकदम से बढ़ा देते थे। कुछ परसेंटेज में तो होंगे एनसीसी वाले कैंडिडेट, 5 से 6% होंगे, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो अपना कट ऑफ पर दिखाते थे। तो इस बार कट ऑफ पहले से ही हाई इसलिए बढ़ गई, इनके भी नंबर ऐड हो गए। और अब कम क्यों जाएगी? क्योंकि इनके नंबर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, अब तो बिल्कुल भी प्रभाव डालने वाले नहीं हैं। इस बार इतने अधिक अंक क्यों आए? सीबीटी एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ा, 160 प्लस अंक भी हमें देखने को मिले। इतने अंक क्यों आए? तो ईजी एग्जाम पैटर्न, पहला तो 2023 की अपेक्षा में इस बार का एग्जाम पैटर्न ईजी रहा, इसलिए एकदम से उछाल मार गए सभी के अंक। नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल आपको डर नहीं था। 1/8 मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग सभी ने 60/60 किया है, इसलिए भी अंकों ने उछाल मारा है। नॉर्मलाइजेशन 24 तक इस बार अंक बढ़े हैं, 24-25 नंबर तक, पहले 13-14 तक ही देखे गए थे नॉर्मलाइजेशन में। यह 2-3 कारण आपके सीबीटी एग्जाम में ज़्यादा अंक आने के योगदान देते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने, जिस डेटा को देखने के लिए, जिस कट ऑफ को देखने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, वह फाइनल निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। फाइनल कट ऑफ सभी 28 राज्यों की हम देखने वाले हैं। क्या रहेगी? कैटेगरी वाइज। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि आप अपने राज्य का अलग डाटा, महाराष्ट्र का अलग, यूपी का अलग, मुझे तो सेपरेट बताओ कि मुझे यूपी में हर कैटेगरी में कितना क्या कॉम्पिटिशन है, सारा कुछ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो के माध्यम से बिल्कुल गहन अध्ययन द्वारा मिल जाएगा। आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो फाइनल कट ऑफ अनुमानित आधार पर है दोस्तों, एक्सेप्टेड आधार पर है। हाई कट ऑफ वाले हमने स्टेट लिए हैं। हाई कट ऑफ मतलब 120 प्लस अभी ही कट ऑफ उनकी गई है फिजिकल के लिए। उन स्टेट की हम बात करेंगे, जैसे आपका यूपी हो गया, MP, राजस्थान, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, इस प्रकार के स्टेट हैं, उन्हें हमने हाई कट ऑफ में लिया है। यदि आपकी कट ऑफ 120 प्लस अभी PST फिजिकल के लिए गई है तो आपका स्टेट हाई कट ऑफ में है, यह मैं बताने वाला हूँ। फिजिकल कट ऑफ से कितनी उछाल मारेगी कट ऑफ फाइनल आपकी अनुमानित आधार पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रेड जोन में जो स्टेट आते हैं 120 प्लस अभी जिनकी कट ऑफ गई है, हाई कट ऑफ वाले यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, इनकी हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। यदि SC की बात करें तो आपकी अभी फिजिकल कट ऑफ से जितने भी मैं बताऊंगा उतने एडअप कर लेना आप, तो आप फाइनली सेफ महसूस कर सकते हैं। इसमें आप +-3 तक करेंगे दोस्तों जो कट ऑफ हम देखने वाले हैं। तो SC कैटेगरी में कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है? तो 4.5 से 5.5 तक यह कट ऑफ बढ़ सकती है। ST की दोस्तों यदि हम बात करें तो 3 से 4.5 नंबर तक यह कट ऑफ बढ़ सकती है। OBC कैटेगरी की यदि हम दोस्तों बात करेंगे तो OBC कट ऑफ में 7 से 8 प्लस आप कर सकते हैं OBC कट ऑफ में। इसके बाद EWS में आप कितने प्लस करें? तो 4 से 5 नंबर यदि आपके हैं तो आप EWS में सेफ हैं। UR कैटेगरी में आपको 10 से 12 नंबर तक भी प्लस करना पड़ेगा। इतने यदि आपके एडअप हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी जॉब की बात कर रहा हूँ। आप बेरोजगारी का जो धब्बा है वह हट जाएगा यदि इतने हैं आपके। यह अनुमानित आधार पर हम सारी कुछ बातें कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आप +-3 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो स्टेट हमारे बीच में है, मिड कट ऑफ वाले स्टेट, मतलब हमने लिए हैं 100 से 120 के बीच में जिनकी कट ऑफ लगी है फिजिकल के लिए, उन स्टेट की में हम चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
कट ऑफ कितनी जा सकती है इनकी हम बात करने वाले हैं। जिन स्टेट के कट ऑफ अभी 100 से 120 के बीच में लगी है उनकी कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ पीएसटी कट ऑफ से कितनी बढ़ेगी वह हम देखने वाले हैं दोस्तों। यह स्टेट ऑरेंज जोन में माने जाते हैं या बीच में माने जाते हैं ना, जिनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है ना ज़्यादा ही कम जाती है। तो एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें एससी कैटेगरी में आपके 3.5 से 4 तक नंबर यदि प्लस हैं तो आप सेफ हैं। इसमें आप +-2 करेंगे दोस्तों, इस कट ऑफ में +-2 करेंगे। एसटी में आप 2.5 से 3.5 तक सेफ हैं दोस्तों, इतने नंबर यदि आपके प्लस हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो 5 से 6 नंबर तक यदि आपके प्लस हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 4.5 से 5 तक यदि आपके हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। यूआर में 9.5 से 10 तक यदि आपके नंबर हैं तो आप कोई ना कोई पोस्ट इस बार उठाने वाले हैं दोस्तों। तो यदि आप इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ डाटा अनुमानित आधार पर है। यदि आप किसी यूट्यूबर की कट ऑफ में आ रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े चैनलों की कट ऑफ भी फेल हो जाती है दोस्तों, इसलिए आप निरंतर अपनी तैयारी को बरकरार बनाते रहें, जो होगा वह अच्छा ही होने वाला है। अब नेक्स्ट जो हमारे अंतिम राज्य रह गए हैं, वेरी लो कट ऑफ स्टेट नॉर्थ ईस्ट। कट ऑफ मार्क्स जिनके 100 से कम है, 100 से कम जिनकी अभी फिजिकल की कट ऑफ गई है 100 से कम, उन राज्यों की हम बात करने वाले हैं। कितना फाइनल कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा। जिन राज्यों की कट ऑफ पहले बहुत कम गई है फिजिकल के लिए, उनकी कट ऑफ फाइनल अपेक्षाकृत जिन राज्यों की कट ऑफ फिजिकल के लिए पहले ज़्यादा गई है उनके अपेक्षा ज़्यादा बढ़ेगी। एससी की बात करें तो 5 से 6 नंबर आपके प्लस होने चाहिए, ये सभी में हमने अधिकतम डाटा लिया है दोस्तों। एसटी में 4.5 से 5 के नंबर यदि आपके प्लस हैं तो आप फाइनली सेफ महसूस कर सकते हैं। ओबीसी में 8 से 9 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6 से 7 नंबर यदि आपके प्लस हैं। यूआर कैटेगरी जनरल की बात करें तो 11 से 12 नंबर यदि आपके प्लस हैं तो आप फाइनली सेफ हैं। इसमें आप +-4 करेंगे दोस्तों, इस कट ऑफ में +-4 आप कर सकते हैं। अब हमारे वह छात्र बच जाते हैं जो कि नक्सल, या हमने जनरल एरिया की कट ऑफ डिस्कस की है सारे स्टेट की। अब जो नक्सल बॉर्डर प्रभावित क्षेत्र हमारे जो लगते हैं उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो आप जो जनरल एरिया की कट ऑफ गई है और जो आपकी पीएसटी फिजिकल के लिए कट ऑफ गई है उसमें आप यदि +6 कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी में और आप यदि इतने नंबर ला रहे हैं, +6 ही बढ़ सकती है नक्सल और बॉर्डर की, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कम कट ऑफ लगी है। तो दोस्तों +6-7 नंबर तो आपको हर कैटेगरी में नक्सल बॉर्डर में चाहिए दोस्तों। आप कमेंट करके आप बताएं क्या आपका स्कोर है फिजिकल में और कितने नंबर आपके ज़्यादा हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद CSY का ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें किसी भी अपडेट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आप अपने राज्य की कट ऑफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर असम राज्य की अलग कट ऑफ पूरे डाटा के आधार पर, दिल्ली की अलग, यहाँ पर आप महाराष्ट्र की देख पाएंगे, यूपी एमपी की, सारे राज्यों की कट ऑफ कितनी जा सकती है एक बहुत अच्छे गहनता के द्वारा तैयार किए गए डाटे पर हमने अपलोड किए। उन वीडियो को आप जरूर देखें। आज की वीडियो तय मिलते नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।